योगी सरकार 2.0 की शुरुआत शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह के साथ हो गई है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कैबिनेट के कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इन 52 मंत्रियों में से 5 महिलाएं बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम हैं। आइए एक एक कर जानते हैं इन 5 महिला मंत्रियों के बारे में। सबसे पहले नाम आता है रजनी तिवारी का। रजनी तिवारी को राज्य मंत्री बनाकर योगी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इनका राजनीतिक सफर 2008 से शुरू हुआ था। दरअसल 2007 के विधानसभा चुनाव में रजनी तिवारी के पति उपेंद्र हरदोई के शाहाबाद से चुनाव जीते थे, लेकिन 2008 में उनकी मौत के बाद बीएसपी ने रजनी को टिकट दिया और वे जीत गईं। यहां तक कि 2012 की सपा लहर में भी उन्होंने बीएसपी के टिकट पर अपनी सीट निकाल ली थी। इसके बाद 2017 में रजनी ने भाजपा का दामन थामकर बीएसपी के बब्बू खान को पटखनी दी और अब 2022 के चुनाव में दल बदल कर सपा के टिकट से दोबारा लड़ने पहुंचे बब्बू खान को हराकर रजनी चौथी बार विधानसभा पहुंची तो उन्हें योगी कैबिनेट में जगह दी गई। दूसरा नाम आता है प्रतिभा शुक्ला का। प्रतिभा शुक्ला योगी सरकार में दूसरी महिला राज्य मंत्री हैं। कानपुर देहात की दलित बाहुल्य सीट अकबरपुर रनिया से विधायक हैं। 2017 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ भाजपा के पाले में एंट्री ली थी। इस चुनाव में प्रतिभा ने अपनी राजनीतिक प्रतिभा के दम पर सपा के नीरज सिंह को हराया था और 2022 में ये उनकी दूसरी जीत है। कुछ ही महीने पहले प्रतिभा अपनी पार्टी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाकर चर्चा में आई थी। तीसरा नाम आता है विजय लक्ष्मी गौतम का। विजय लक्ष्मी गौतम के पहली बार विधायक बनते ही यूपी सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर जगह मिली है। देवरिया शहर के खास मोहल्ले की रहने वाली विजय लक्ष्मी 1992 से ही भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करती आई हैं। 2009 के परिसीमन के बाद 2012 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन वे सपा के मनबोध प्रसाद से चुनाव हार गई थी। फिर 2017 में टिकट कटने से नाराज गौतम सपा में शामिल हो गईं, लेकिन इस बार भाजपा प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया। राजनीतिक मौसम का मिजाज भांपते हुए गौतम ने फरवरी 2022 में भाजपा की पुनः सदस्यता ली और चुनाव में उतरी। उनका मुकाबला उन्हीं मनबोध प्रसाद से था जिन्होंने उन्हें पहली बार हराया था, लेकिन इस बार उन्होंने मनबोध प्रसाद से बदला ले ही लिया और चुनाव जीत गईं और अब कैबिनेट का हिस्सा हैं। चौथा नाम आता है गुलाब देवी का। 66 साल की गुलाब देवी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पेशे से शिक्षक रही हैं। उन्होंने बतौर प्रिंसिपल चंदौसी कन्या इंटर कॉलेज में सेवाएं दी हैं और अब गुलाब देवी संभल जिले की चंदौसी विधानसभा की प्रिंसिपल हैं। 2022 का चुनाव जीतकर गुलाब देवी 5वीं बार विधानसभा पहुंची हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गुलाब देवी पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री थीं। और आखिरी में नाम आता है बेबी रानी मौर्य का। ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते हैं और जो नहीं जानते उनको बता दें कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं। वे यूपी की भाजपा का बड़ा दलित चेहरा मानी जाती हैं। मौर्य उसी जाटव समाज से आती हैं जिससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।